पेपर देने के बाद में अगर तुम ये सोच रहे हो कि बायो में तो 13 चैप्टर्स हैं, 13 डेज का गैप डेज है, ये हम तो सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, तो तुम बहुत गलत ट्रैक पे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 13 दिन का गैप डेज नहीं है, ये 13 दिन का गोल्डन पीरियड है। अगर तुमने इस गोल्डन पीरियड को मिस करा, मैं तुमको फिर कहती हूँ, फिजिक्स का पेपर बर्बाद हो चुका है, केमिस्ट्री का पेपर बहुतों का खराब हुआ है, बहुतों का अच्छा भी हुआ है, ओके ओके टाइप्स हुआ है, मैथ्स का पेपर तुम्हारा ओके ओके टाइप्स हुआ है, इंग्लिश का कैसा हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, फिजिकल एजुकेशन का अच्छा हो गया होगा। अगर तुम्हें ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव करनी है या इंक्रीज करनी है, दिस इज द गोल्डन पीरियड, स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए। मैथ्स वालों को तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और जिसके पास पीसीएमबी है उसके पास में भी वही आखिरी चांस है, बायो में अच्छे मार्क्स ले आओ। इस 13 दिन को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि मेरे 98 मार्क्स आए थे बायो के बोर्ड एग्जाम में, बायो डिपार्टमेंट में टॉप किया था मैंने। मैं तुमको बताऊंगी कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। देखो, रिसोर्सेस क्या है वो सबको पता है, कहाँ से पढ़ना है, तुमको क्या माइंडसेट रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के एंड तक सब पता चल जाएगा, ध्यान से देखना। मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो को कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी बच्चा XYZ, अगर तुम्हें यूट्यूब ने इस वीडियो को रेकमेंड करा तो अपने आप को लकी समझो कि तुम इस गोल्डन पीरियड को सबसे बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हो। ये स्ट्रैटेजी तुम्हें पता चल रही है, और मैं चाहती हूँ कि तुम हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है इस प्लान को एग्जीक्यूट करे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा ऐसा सोचे कि भाई मैं 11 तारीख को तो पेपर देकर आए हैं, थक गए, छोड़ो आज तो नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास तो बहुत सारे गैप डेज, आराम से पढ़ेंगे। 12 को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, 13 को हल्का हल्का पढ़ लिया, कोई खास नहीं है, 14 को तो होली है, होली मनाएंगे, पूरा दिन होली में वेस्ट हो गया, 15 को थोड़ा थोड़ा जाके, बेचारे हिंदी वाले तो क्या पता हिंदी का पेपर दे के आएंगे, लेकिन जिनका हिंदी का पेपर नहीं है वो क्या करेंगे, 15 को सोचेंगे अच्छा अब थोड़ा थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं थोड़ा, 25 को पेपर है। मैं नहीं चाहती तुम ये फालतू बकवास करो। मैं तुम्हें एक प्रॉपर रूटीन दूंगी जिसमें तुम अपना हॉलीडे एंजॉय करो, होली भी बनाओ अच्छे से, और लाइट वे में अपना काम करके चलो, ठीक है। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को देखने वाला हर एक बच्चा 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अपना पूरा एक बार सिलेबस कवर कर ले। 13 दिन में मैं नहीं चाहती तुम एक ही बार सिलेबस करो, इस रूटीन को फॉलो करके 13 दिन में तुम 3 से 4 बार सिलेबस कवर अप कर रहे होगे, और यू विल थैंक मी लेटर। तुम्हें सोचना है कि तुम्हारा पेपर है 19 तारीख को, तुम्हारा पेपर 25 को नहीं है, 19 को पेपर है, 11 से 18 के बीच में सिलेबस कवर करना है अपन को। इसके लिए तुम्हारे लिए बेस्ट प्लान मैं तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ, टाइम टेबल बना के लाई हूँ, इसको बस अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो कहीं पर, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, एज इट इज फॉलो करना है, बस सोचना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, सारा दिमाग लगा के आई हूं मैं, ठीक है। 11 तारीख को आना है, पेपर जैसा भी हुआ होगा, बढ़िया अच्छा बुरा जैसा भी हुआ होगा, आने वाले पेपर पे ध्यान देना है। 11 तारीख को आके रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है बायो की, उसमें से जो भी चैप्टर तुम्हें इजी लगता है उसको फटाक से रिवाइज कर लो। हो सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ लगे, हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट लगे, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन लगे, जो भी तुम्हें ठीक लगता है, इजी लगता है, तुम्हें लगता है कम टाइम में मेरा फास्ट रिविजन हो सकता है, वही कर लो। 12 को बचे हुए 2 चैप्टर्स और कर लो, तो 11 और 12 में मिला के तुम्हारा एक यूनिट कंप्लीट होगा। और तुम में से, मुझे पता है तुम में से 99% बच्चे क्या करेंगे, इस दिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, और 12 तारीख को भी कुछ कुछ हल्का हल्का पढ़ेंगे, वो भी आधा दिन, सिर्फ आधा दिन पढ़ेंगे, बाकी सारा टाइम वेस्ट करेंगे। अब सोचो उन बच्चों से कितना आगे निकल गए हो तुम। जो 1% बच्चा ना वही टॉप करता है, और वो वही बच्चा है जो इस प्लान को फॉलो करके जाएगा, वो लग जाएगा 11 तारीख को जाकर। और जो लूजर बच्चा होगा, जो सोचेगा हाँ टाइम है टाइम है टाइम है, भाई तू करता रहे प्रोक्रास्टिनेशन, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। फिर तू रोता रहना कि भाई मेरे तो 11वीं 12वीं क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसको अच्छे से परफॉर्म करना था, मैं वो भी नहीं कर पाया, है ना। तो ये सब नहीं करना है, तो ये काम करना है अपन को, क्या यूनिट 1 का अच्छे से रिविजन करना है। 13 को आके यूनिट 3 करनी है। यूनिट 3 में 2 चैप्टर्स है। देखो एक दिन में 2 चैप्टर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुमने 17 को फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया और फिजिक्स का पेपर 21 को दिया है, 3 दिन या 2 दिन के अंदर अपनी पूरी फिजिक्स को रिवाइज करके अगर पेपर दिया है फिजिक्स का, वो भी इतने टफ सब्जेक्ट का, तो भाई अगर तुम एक दिन में बायो के लिए 2 चैप्टर्स नहीं कर पा रहे हो तो धिक्कार है, मुझे धिक्कार है कि मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने पिछले कुछ पेपर्स अभी देकर आए हो तुम, ठीक है। मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ पूरा केमिस्ट्री अगर तुम 4-5 दिन में कवर करके गए हो तो। एक दिन में 2 चैप्टर करना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, कर सकते हो, डुएबल है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। बाकी देखो, बायो अगर तुम ऐसे खींचते चले जाओगे, तुम्हें लगेगा हाँ 21-22 तक 23 तक अपना सिलेबस हो जाएगा कवर, फिर 24 को आके एक बार रिवाइज कर लेंगे, तुम एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं बटेगा उसका। क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो तुमसे बार बार रिविजन मांगता है, और तुमने क्या करा, तुमने सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दिया और बाद में लास्ट में उन पे आके एकदम से रिवाइज करो, तो दिमाग पे क्या लगेगा, दिमाग को ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो भूल गया सब कुछ, मैंने अभी इतने दिनों पहले क्या पढ़ा था मैं सब भूल गया।
वो लगेगा तुमको, क्योंकि बायो सब्जेक्ट ही ऐसा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ 13 दिन के अंदर 3 से 4 बार ही रिवीजन करना है। कैसे करना है सारा प्लान बना के लाई हूँ, फॉलो कर लो। 13 तारीख को अपन को यूनिट 3 करनी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब छोटा चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मीडियम टाइप चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। वो कर सकते हो दोनों चैप्टर्स। 14 को अपने मस्त होली एंजॉय करो, है ना। मैं नहीं बोल रही कि तो एकदम छोड़ दो, संन्यास ले लो, एकदम बस पढ़ने ही बैठ जाओ, फैमिली वैमिली कुछ नहीं होती, त्योहार नहीं मनाना भाई, मनाओ, होली मनाओ आराम से इवनिंग तक, जब तक तुम फ्री हो जाओ इवनिंग तक। इवनिंग में आके बस एक छोटा सा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करना है, लेकिन करना जरूर है। मैं चाहती हूँ ये जो दीवार के सामने चिपका लो ना इसको, टारगेट लिस्ट को, उसके सामने हर दिन जाके टिक मार्क लगाओगे कौन से दिन का टारगेट अचीव हुआ। मैं नहीं चाहती तुमको ऐसे हवा में छोड़ना कि हाँ हाँ एक बार टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद में तो भूल गए टाइम टेबल क्या थी, होली आ गई थी हमारे तो रिश्तेदार घर पे आ गए, ये रिश्तेदारी आएंगे तुमसे मार्क्स पूछने के लिए। तो ये वाला चैप्टर अपन को कवर अप करना है, ये छोटा सा चैप्टर है ये। 15 को अपन आगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर करेंगे, इकोसिस्टम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर मानती हूँ बड़ा है, बट इतना भी बड़ा नहीं है कि तुमसे हो ना पाए, ठीक है। ये हो जाएगा और इसके साथ इकोसिस्टम भी हो जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। 16 को आके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे, और वो एक दिन में हम एक ही चैप्टर करेंगे। अगर तुम्हें ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है तो, अगर तुम्हें आता है तो कोई बात नहीं, इसको कर लो, और इसके साथ में कोई और चैप्टर जो भी तुम्हारा मन मर्जी का है रिवाइज कर लो, सैंपल पेपर लगाना है, जो भी तुम्हें करना है मैं तुम्हें छूट देती हूँ, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना करो। लेकिन ये चैप्टर मुझे चाहिए 16 को कंप्लीट हो जाए। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता भाई, पूरा एक दिन लगा के इस चैप्टर को कवर करो, क्योंकि ये हाई वेटेड चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इस चैनल पे वीडियो आने वाली है चैप्टर वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से हैं, मैराथॉन्स क्या क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशंस, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, जो तुम्हें इतना श्योरिटी दिलाता है कि तुम्हारे एकदम बेस्ट मार्क्स आएंगे 70 आउट ऑफ 70, इतना मैं श्योरिटी देती हूँ। हाँ बस मैं चाहती हूँ कि तुम उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करो। अगर तुम करोगे तो आएंगे, अगर तुम इस रूटीन के साथ चलोगे तो आएंगे, तुम अगर 3 से 4 बार सिलेबस को रिवाइज करके जाओगे तो आएंगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम मुझ पे ब्लेम डाल भी नहीं सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव राइट्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ में 17 को अपन करेंगे फिर यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट, दोनों चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे, मीडियम टाइप चैप्टर हो जाएंगे। 18 को अपन करेंगे बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर एंड इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इवोल्यूशन इतना ज्यादा हाई वेटेज नहीं है, ये दोनों चैप्टर उस यूनिट में जेनेटिक्स वाली में ज्यादा वेटेज रखते हैं, इवोल्यूशन मैंने रखा है। तो 11 से लेके 18 के बीच में इस तरीके से अपन सिलेबस को कवर कर रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अनडूएबल टास्क है। मैंने कुछ ऐसी चीज दे दी जो तुम कर ही नहीं सकते हो एक दिन में, अचीव ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। अब जो करने वाला है वो तो करेगा ही उसको, क्योंकि मार्क्स चाहिए हैं, ठीक है। अब जो फालतूगिरी करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, वो तो देखो करेगा ही एग्जाम के बाद, तो देखो टाइम ही टाइम है, कर लेना प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी तो पढ़ लो कम से कम, हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे पढ़ लो प्लीज, ठीक है। अब कहाँ से रिवाइज करना है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो अगर नहीं कर रखा है तो। क्यों? क्योंकि बायो ब्रीफ सीरीज नाम की एक सीरीज चल रही है यहाँ पर, जहां पर मैं तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करती हूँ 1 शॉट, और ये 1 शॉट लेक्चर इतने डिटेल वे में, प्यारे वे में एक्सप्लेन करे हुए तुम्हें। अगर तुम ये देखोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, अगर तुम किसी और चैनल पे या कहीं पर भी किसी की भी वीडियो देखोगे इस चैप्टर की, मैं तुम्हें इतना श्योरिटी से कह सकती हूँ 5 to 7 आवर्स के बीच में ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने इतना ज्यादा प्यारे वे में और डिटेलिंग के साथ, कोई चैप्टर कोई भी चीज छूटी भी नहीं है, याद रखना बायो ब्रीफ सीरीज में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करी हुई है, ध्यान से देख लेना। ये सीरीज अगर तुम देखोगे, मैंने ये चैप्टर पूरा 4 आवर्स में कंप्लीट करा, और एक भी लाइन ऐसी नहीं है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जहां पर मैंने डिटेलिंग के साथ समझाया ना हो। जो बच्चा इसको फॉलो कर लेगा भाई, उस वो दे विल थैंक मी लेटर, मुझे पता है, क्योंकि इसके बाहर नहीं आएगा कुछ। एनसीईआरटी सारा कुछ कवर करा गया। अब एनसीईआरटी के बाहर अगर सीबीएसई कुछ दे दे तो भाई देखो अलग चीज है, पर एनसीईआरटी से अगर सिलेबस आ रहा है, चाहे तुम स्टेट बोर्ड के भी क्यों ना हो, राजस्थान बोर्ड की भी काफी बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि हम देख सकते हैं क्या, हाँ भाई देख सकते हो, स्टेट बोर्ड वाला भी बच्चा देख सकता है अगर एनसीईआरटी फॉलो होती तुम्हारे यहाँ। सेम सिलेबस अगर है तो फॉलो कर, सीबीएसई वाला सेम सिलेबस, और डेफिनेटली बायो ब्रीफ को आंख बंद करके फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ अभी के अभी। तुम्हारे पास देखो अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तक लेक्चर्स आ चुके हैं, आगे के लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। मैंने अभी अपलोड नहीं करे हैं, बट अपलोड हो जाएंगे, जब तक तुम इस प्लान को एग्जीक्यूट करने लगोगे इतने में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आए, और इन सारे लेक्चर्स को कवर अप करना है, चाहे 2x की स्पीड पे करो, बट करना है।
नोट्स अगर तुमने बना रखे तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना रखे तो हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके ये नोट से पढ़ लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है भाई, ये नोट से बेटर कुछ नहीं है। ये मैंने खुद से हाथ से डिजाइन करे हैं, एनसीईआरटी की लाइंस को रीड करके बनाए गए हैं। अगर एनसीईआरटी पूरे साल भर नहीं पढ़ी तो कोई सेंस वाली बात नहीं है अभी एनसीईआरटी पढ़ने का। मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत भयंकर गलती करोगे तुम, बैठकर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। एनसीईआरटी टफ है, लैंग्वेज टफ है उसकी, मैं फिर बता रही हूँ। 99 रुपीज तुम्हारे लिए रखा है, बहुत मेगा डिस्काउंट मैंने इसके ऊपर दिया है, अप टू 70% ऑफ तक दिया है मैंने इसके ऊपर। 99 रुपीज में, मात्र 99 रुपीज में सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल रहे हैं, एवरीथिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके डाउनलोड करो और यहीं से ही तुमको पढ़ना है। इसके बाद अगर ये पढ़ने के बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, इजीली तुम्हें एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तुम इससे कवर अप कर जाओ, बायोब्रीफ देख जाओ, बस इनफ है, इनफ है। इन नोट्स में जहां जहां लिखा है रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, बस वो पोर्शन एनसीईआरटी से पढ़ लो, बाकी हर एक चीज इन नोट्स में कवर्ड है। बस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, हालांकि डायग्राम का एक अलग से सेशन लेकर आने वाली हूं मैं, सारे डायग्राम्स को मैं तुम्हें करवा दूंगी, तो सब्सक्राइब कर सकते हो उसके लिए। बाकी हर एक चीज तुम, मतलब हर एक चीज एनसीईआरटी की यहाँ पर इस नोट्स के अंदर है, इसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना, बस डायग्राम्स है, उसकी प्रैक्टिस के लिए तुम, मैं जो तुम्हें पीडीएफ दूंगी उससे कर सकते हो, या एनसीईआरटी से कर सकते हो, जो टेबल एनसीईआरटी में गिवन होती है वो वहां से कर सकते हो, बस इतना करना है। पीवाईक्यू सीरीज इस चैनल के ऊपर आने वाली है, हर चैप्टर के पीवाईक्यूज अपलोड करूंगी, 2018 तक के पीवाईक्यूज होंगे और टॉपिक वाइज अपलोड करूंगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अभी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हुई है, अभी डलनी बाकी है एक्चुअली। तो मुझे बता देना कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डालना है या लाइव में डालना है। रिकॉर्डेड में डालना है, रिकॉर्डेड करके डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तुम्हें बेटर लगे वो मुझे बता देना कॉमेंट्स के अंदर, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगी, डोंट वरी। तो पीवाईक्यू सीरीज जरूर देखनी है। इसके साथ साथ में अब तुम्हारा मान लो सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब तुम्हें करना है फास्ट ट्रैक रिविजन, या फिर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेड ऑलरेडी कि मैम हम तो ऐसे सब बच्चे हैं जिनको सब कुछ आता है। भाई ये सीरीज जो है ना, ये 30 मिनट रिविजन सीरीज, इसको बढ़िया से कर जाओ। कोई स्टेट बोर्ड वाला बच्चा जिसका पेपर अभी जल्दी आने वाला है, ये वाली सीरीज कर जाओ। 30 मिनट रिविजन या 30 to 50 मिनट्स के बीच में मैंने पूरे चैप्टर को समराइज वे में कर रखा है, ओनली फॉर रिविजन है ये, मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ डिटेलिंग नहीं है, यहाँ रिविजन है, लेकिन रिविजन भी बहुत खतरनाक झक्कास वाला रिविजन है, कुछ भी मिस नहीं करा हुआ है, ठीक है। अब देखो फास्ट रिविजन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फास्ट मैंने करके बताया हुआ है, लेकिन हाँ रिविजन के लिए सबसे बेस्ट सीरीज ये होने वाली है, बायोलॉजी का रैपिड रिविजन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का। अब ये तो हो गया तुम्हारा कैसे कैसे पढ़ना है 18 तारीख तक। 18 को शाम से लेकर 25 की मॉर्निंग तक मैं हूं तुम्हारे साथ। 18 को शाम को हमारा एक सेशन आने वाला है, सरप्राइज सेशन है वो, मैंने लगाया नहीं है अभी, मैं लगा दूंगी। 18 को हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन आएगा और 18 से लेकर 25 की मॉर्निंग तक हमारे सेशंस रेगुलर होने वाले इवनिंग में, ठीक है। मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम्हें कहाँ यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना, मैराथॉन्स करनी। मैराथॉन्स भी एक नहीं दो नहीं, मतलब अब क्या ही बताऊं, बहुत सारी हम बहुत अच्छे वे में अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं बायो को, डोंट वरी, ठीक है। इसके साथ साथ में भाई इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि 70 आउट ऑफ 70 हमको लेकर ही जाना है बायो के अंदर स्पेशली। और साथ साथ में भाई चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती है, अगर इंडिया ये सब कर रही है, इंडिया हमारी टीम, इंडियन टीम तो उन्होंने तो करके दिखा दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम, तुम लोग जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को भी, अपने आप को हमेशा ये बोलो कि आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, आई कैन डू इट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। क्योंकि देखो जब मैंने बोला ना कि मैंने 98 स्कोर करा है, तो 98 स्कोर ठीक है, सबको पता है कि यार ठीक है एनसीईआरटी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, हो जाता है, होता है, प्रैक्टिस से भी होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ मैंने करा। उसके साथ साथ में मैंने खुद को मैनिफेस्ट करा सबसे पहले कि हाँ मैं कर सकती हूँ, 98 ला सकती हूँ या 100 भी ला सकती हूँ। मेरे मार्क्स 2 कट गए थे, वो कोई और रीजन है, बट हाँ 98 मैंने स्कोर करा, बहुत अच्छा स्कोर करा था, पूरे बायो डिपार्टमेंट में टॉप करा था मैंने, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैंने मैनिफेस्ट करा था ये, अपने आप को हमेशा बताया था कि यस यू कैन डू इट। मैंने कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करा। पहली बात तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत करो। ये गैप डेज तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट करेंगे और तुम में से 90% बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होकर इस गैप डेज में नहीं पड़ेगा। ये मैं अभी तुमको लिख कर देती हूँ। तुम रोते रोते आओगी फिर 15 या 16 को कि दीदी अब हमें ना 8 दिन को 10 दिन के अंदर हमें कैसे कवर करना है ये बता दो, मैं थप्पड़ मार दूंगी, सच बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली तुम्हें अपना छोटा भाई बहन समझती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो। मैनिफेस्ट कर भाई, तू कर सकता है, तू कर सकती है, यू आर अ चैंपियन। तो मुझे कमेंट्स में लिख कर जाना है यस आई एम अ चैंपियन, ठीक है, इतना लिख के जाना है मुझे कमेंट्स के अंदर, एंड यू विल डू दिस फॉर श्योर। आपके मार्क्स आएंगे,
जितने चाहते हो उतने आएंगे। बस इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करना है, जहां से बताया है वहां से फॉलो करना है। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अंत में तुम्हारा ही होता है कंट्रोल सब कुछ। मैं तो तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है। अब इस चैनल के ऊपर जो मैंने तुम्हें कंटेंट आने वाला है वो बताया है, इसके बाहर अगर तुम्हें पेपर मिल जाए तो मुझे बता देना। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, इतना मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के जाएंगे येस आई एम ऑल्सो चैंपियन या आई एम अ चैंपियन एंड येस यू कैन डू इट एंड आई हैव बिलीव ऑन यू। प्लीज 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 अपने टाइम को मत वेस्ट करिएगा, इसी रूटीन को फॉलो करना है और जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से ही लग जाना है। On that note, Ekta Soni signing off for the day. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं next video में. Till then, subscribe to this YouTube channel for amazing content of biology. Thank you.